नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास। और आपको ये पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म, ये दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर आना है। ये तो कन्फर्म है और ये मैं आपको बार बार बता भी रहा हूं। तो उसी सीक्वेंस में पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि इनकी बायोपिक यानी वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कैसे वो कैवल्य को प्राप्त हुए। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैन धर्म के इंपॉर्टेंट उपदेश या फिर शिक्षाएं। देखिए, आमतौर पे यूपीएससी शिक्षाओं से संबंधित प्रश्न ही पूछता है। आमतौर पे आप देखेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में यही करेगा कि कुछ एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर देगा बुद्धिज्म और जैनिज्म में। इसलिए दोनों की डिटेल वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपसे कोई भी प्रश्न गलती से भी गलत ना हो पाए। तो चलिए शुरू कर दें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्धमान महावीर की शिक्षाएं। तो सबसे पहली शिक्षा किससे संबंधित है? ईश्वर में विश्वास से लेकर के संबंधित है। यानी जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करता था या नहीं करता था? तो मैं आपको बता दूं, जैन धर्म ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता था। याद रखिएगा, ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता था, ईश्वर के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं किया। उन्होंने वेदों को भी नकार दिया। यानी जैन धर्म की सबसे पहली बात क्या है? ईश्वर को मना कर दिया कि ईश्वर नहीं होता। दूसरी बात, उन्होंने क्या कर दिया? वेदों के अधिकार को भी मना कर दिया। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये एक क्षत्रियों द्वारा बनाया गया धर्म था। वो धर्म इसलिए बनाया ही गया ताकि अपने से ऊपर जो लोग परेशान कर रहे हैं उनको बताया जाए कि हर धर्म का आदमी क्या हो सकता है, महात्मा बन सकता है। और बड़ा अच्छा था। उसके बाद दूसरी चीज और सबसे जरूरी चीज जो जैन धर्म में आती है, याद रखिए, वो होती है अहिंसा। सबसे पहले ईश्वर की सत्ता को मानने से इनकार करना। दूसरी चीज, जितने भी वेद हैं, वेदों की सत्ता को मानने से इनकार किया जैन धर्म ने। तीसरी चीज अहिंसा। सबसे बड़ा याद रखिए, जैन धर्म में सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्टनेस है वो अहिंसा को लेकर के है। यहाँ पे मानना है कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। दिस कंसिडर्ड दैट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट पोसेसेस ए सोल। हर चीज में, हर जीव में आत्मा होती है। इसलिए किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना है, ये बहुत जरूरी है। किसी भी जीव का मतलब इस लेवल तक इन्हें अहिंसा करनी है कि अगर आप जैन धर्म के मतावलंबी हैं या जैन धर्म के फॉलोअर हैं तो मुंह पे कपड़ा बांध के चलिए, क्योंकि आपके मुंह में कोई मच्छर या कीड़ा ना घुस जाए। यहाँ तक कि मुंह पर कपड़ा बांधते हैं ताकि छोटे छोटे कीड़ों को ना मार सकें। यानी सबसे जरूरी जैन धर्म के जो वो जो शर्मन है उन सब में ये है कि ये अहिंसा पे बहुत विश्वास करते हैं। अब आता है कि इसका मेन मकसद क्या है जैन धर्म का? तो कैवल्य प्राप्त करना या एनलाइटमेंट प्राप्त करना, या फिर क्या कहिए, मोक्ष प्राप्त करना। जो जैन धर्म का मेन उपदेश है वो क्या कहता है कि जीवन में इंसान को मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ना है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए या फिर साल्वेशन प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है आप भूखे मर जाएं। अगर आपको पता होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कहाँ गया था? साउथ में गया था और भूखा रह रह के उसने अपना शरीर त्याग दिया। यानी ये कहता है कि तपस्या और भूख से मरने पर विश्वास करता है और इसी रास्ते पर मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिलेगा। यानी आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप तपस्या करिए, एक जगह बैठ जाइए और भूखे मर जाइए, भूख से मर जाइए। यही है मोक्ष प्राप्ति का रास्ता अकॉर्डिंग टू जैन धर्म। अगला क्या है? सबसे जरूरी चीज, जैन धर्म 3 रत्नों पे विश्वास करता है। याद रखिए, सम्यक, अभी मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूं। 3 रत्नों पे, त्रिरत्न है ये। त्रिरत्न यानी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। ये तीनों कहता है जैन धर्म। उसके बाद अगला आ जाइए, जाति व्यवस्था में इसने कोई विश्वास नहीं किया। यानी जाति व्यवस्था को क्या कर दिया? नकार दिया। किसने? जैन धर्म ने। और सबसे जरूरी चीज, इसने कर्म की सत्ता को एक्सेप्ट किया। यानी जैन धर्म कहता है कि कर्म करो, उसी के आधार पर आपको फल मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, त्रिरत्न का नाम आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म में त्रिरत्न है, ठीक जैसे बौद्ध धर्म में बुद्ध था ना, क्या था वो, बुद्ध धर्म संघ, ठीक वैसे यहाँ पे त्रिरत्न है। क्या? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, उसके बाद सम्यक दर्शन और तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये 3 त्रिरत्न हैं किसके? जैन धर्म के। ये तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये तीनों चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज, ये 5 महाव्रत, याद रखिए, पंच महाव्रत भी किसमें आते हैं? पंच महाव्रत भी आते हैं जैन धर्म में। पंच महाव्रत में क्या है? अहिंसा, अस्तेय,
अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जो कि यहाँ पे 5 पंच महाव्रत के नाम पे जाने जाते हैं। ठीक, अब अगली चीज, कुछ जरूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए जैन धर्म के बारे में, वो नोट करके मैंने लिख रखा है कि अहिंसा या जीवित प्राणियों को किसी भी स्थिति में चोट ना पहुंचाए। सबसे पहला ये आपको इस धर्म की स्पेशलिटी है। ईश्वर के देवी देवताओं को अस्तित्व को स्वीकार तो किया, लेकिन उसको सबसे कम किससे माना? देखिए, जिन से कम ही माना। उसके बाद अगला, बौद्ध धर्म की तरफ वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करी। इसने अपने अनुयायियों को, सबसे जरूरी देखिए, इस धर्म ने, जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को युद्ध में भी जाने से मना कर दिया, कृषि का कार्य करने से भी मना कर दिया, क्योंकि इन सब से कोई ना कोई जानवर की मौत हो जाती है। तो ये है इनकी शिक्षाएं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ये एक एक शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिरत्न, पंच महाव्रत और बेसिक चीजें, ये आपको याद होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को देते समय। अब ये क्वेश्चन वाइज भी आ सकता है, अलग अलग वाइज भी आ सकता है। अब अगली वीडियो में मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि इस धर्म की 2 बैठकें कहाँ कहाँ हुई।